प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी लहर की संभावनाओं पर उन्होंने बैठक की। वैक्सीनेशन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चर्चा। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई लोग शामिल हैं। तीसरी लहर को इनएविटेबल और अपरेंट मान के एक बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि हमारी तैयारी कितनी है, क्या हमने उस हिसाब की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा कि हम बिना तैयारियों के पकड़े गए थे, क्या इस बार हमारी तैयारियां होंगी, और अगर तीसरी वेव आती है तो क्या हमारा अंदाजा तीसरी वेव की संक्रामकता के हिसाब से पूरा होगा, पूरा पड़ेगा या कम पड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन ये बैठक की जा रही है और सरकार इस बार कम से कम बिना तैयारियों के ना पकड़ी जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई अहम ऑफिसर्स शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और बाकी बड़े ऑफिसर्स, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम ऑक्सीजन, मेडिकेशन से संबंधित, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी से संबंधित कहीं कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। और जाहिर है जब ये अंदाजा लगाया जाता है तो ये साइंटिफिक अजम्पशंस होते हैं, ये होते हैं अंदाजे, लेकिन इसके पीछे ये सिर्फ कोरे अंदाजे नहीं होते, इसके पीछे तर्क होता है, इसके पीछे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को समझने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि क्या किया जाना है। अब एक एक करके हम समझेंगे वो थ्योरीज जो इस दौरान सामने आई हैं वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर, और वो जो आज तक गलत साबित नहीं हुआ। मतलब ये जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने कालांतर में जो समझा है उस आधार पर जो थ्योरीज प्रोपोगेट की जा रही हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज हमारे साथ मौजूद मेहमानों को वो थ्योरीज कितनी दमदार लगती हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये हैं हमारे खास मेहमान जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में नामचीन लोग। डॉक्टर रवि गोडसे पिट्सबर्ग यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर PS वेंकटेश राव सर्जन हैं, बेंगलुरु से लाइव हैं, और वो खुद भी इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं कि उनकी निगाह में ये क्या हो सकता है कोविड। डॉक्टर आनंद सिन्हा बर्मिंघम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूके से, और कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी मेहमानों का, गुड इवनिंग ऑल। लेकिन पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस दौर में यहां जब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो हमको क्यों कुछ चीजों पर गौर करना चाहिए, क्यों वो चीजें समझनी जरूरी हैं। कोरोना वायरस फेक है, ये चीन का बायो अटैक है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। नेचुरल वायरस का बिहेवियर, और इस वायरस का बिहेवियर ये मानते हुए, क्योंकि इसने जो अभी तक बिहेवियर जो अपने लक्षण दिखाए हैं वो ये तय कर रहा है कि आज तक ज्ञात वायरस जिस तरीके से लोगों को संक्रमित और बीमार करते रहे हैं उससे बेहद अलग है इसका बिहेवियर। दुनिया भर में कोरोना के केस, जरा ये देखिए, ये बातें हजम नहीं होती, ये आंकड़े हजम नहीं होते। जब एक तरफ आप देखते हैं कि 18 करोड़ केस दुनिया भर में हुए और मौतें हुई 29 लाख, तब चीन में क्या है जरा देखिए, जहां से इस वायरस का ओरिजिनेशन हुआ, जहां से ये वायरस पैदा हुआ, वहां मैं आपको ले चलूं। उससे पहले जरा हिंदुस्तान में इसने क्या कहर बरपाया है देख लीजिए। केस 3 करोड़ के आसपास और मौतें करीब करीब 4 लाख पहुंच रही हैं, और जाहिर है इसके लिए भी अब 4 लाख होने में भी ज्यादा लगता है कि वक्त नहीं बचा हुआ है। अब देख लीजिए चीन में कोरोना के संदर्भ में जब आप केसेस देखते हैं, कुल मिलाकर आज तक, अब तक 2 साल पूरे होने आए, 91,693 कुल केसेस और 4,636 मौतें। हमारे यहां 4 लाख मौतें होने वाली हैं दूसरी वेव के बाद, और यहां आज तक सब मिलाकर 4,000, मतलब 5,000 के अंदर 4,636 मौतें। ऐसा कैसे संभव है? आंकड़े कितने भी छिपाए जाएं, आज कनेक्टेड वर्ल्ड है। आप ट्विटर रोकेंगे तो दूसरे तरीके हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं बाकी वर्ल्ड से। आप बहुत पर्दा डालेंगे तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 400 का 4 कर दें। और यहां जो हो रहा है वो कितना बड़ा अंतर है, इन आंकड़ों के बाद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सवालों में चीन क्यों है? सवालों में चीन इन तमाम वजहों से है। चीन से कोरोना दुनिया भर में फैला, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य कैसे है? वुहान में बगैर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के जिंदगी पटरी में कैसे आ गई है, जहां से वायरस निकला और इतनी तेजी से म्यूटेट होता जा रहा है, वेरिएंट्स निकलते जा रहे हैं, इतने वेरिएंट्स, इतने म्यूटेशंस कि पहले वाले की जो इम्यूनिटी शरीर हासिल करता है, या जो पहले वाले के हिसाब से वैक्सीन बनाई जाती है, वो अगला म्यूटेंट, अगला वेरिएंट उसको फेल कर देता है। फिर वुहान में सब कुछ शांति कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है? क्या ये आज के जमाने में सुन त्सू ये बात कहता रहा है, वो जिसने चीन के लोगों को
लड़ाई की कला सिखाई है, आर्ट ऑफ वॉर जिसने लिखा, सुनजू ये कहता था कि लड़ो ऐसे कि पता ना चले और शत्रु परास्त हो जाए। तो क्या पता ना चले का यह तरीका है? जैविक हथियार के पीछे तर्क यह भी कि कोरोना का रैंडम बिहेवियर है। इसको मैं जब समझाऊंगा तो आप इन ग्राफिक्स के अलावा वो जो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिए। कोरोना का रैंडम बिहेवियर, केस में अचानक गिरावट, R05 फिर भी केस ज्यादा कैसे? ये आप लब्बोलू, आप इसको जरा रखिएगा, स्टे कीजिएगा इस ग्राफिक्स को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।